हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो संस्कृत का यहाँ पे लाया हूँ 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट सवाल है और जवाब है। उसको इसको आप पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। ज़्यादा चांसेस है बहुत क्वेश्चन इससे टैली करने की, ठीक है। तो पढ़ने में क्या जाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हूँ तो जरूर देखिए इसको। और 100% सारा क्वेश्चन सही है, बिकॉज ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन और उसका आंसर है, देखें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको। सवाल पहला है कि धार्मिक रक्षा किससे होती है, तो सत्य से, है ना। ऑप्शन क्या होगा, सत्य। खैर ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन बोलने की आदत हो गई, ऑप्शन मैं नहीं दिया हूँ, मेरे पास ये सवाल इंपॉर्टेंट था। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है, अयोध्या कांड। सॉरी अगर मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो, क्योंकि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं, तो मैं भी सब्जेक्ट मिस्टेक हो पढ़ने में, तो सॉरी इसके लिए। फिलहाल आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसको तो पढ़ना मेरे मुश्किल का काम है। रुचर्तना प्रियमान सूत्र का एक उदाहरण क्या है, देखिए बालकाय मोकदम रोचते। 4 का देखिए सवाल, मृगा सिन्हात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिखी। आंसर क्या होगा, देखिए ये जो लिखा हुआ है, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है हंती। ये सवाल देखें, स्नातक सरात्मक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम। नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। ऑप्शन का नदी कौन सा विभक्ति है, नदीषु पद सप्तमी। मिसलहारी की लेखिका कौन है, पंडिता क्षमा। विद्या प्लस एक की संधि क्या, विधायिका। नरकसेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, नरकस जोड़ इदम। निर्तोड भवत में कौन संधि है, तो विग्रह विसर्ग संधि। संकल्पाच्य में किन वर्णों की संधि होती है, ता जोड़ चा। कर्णमणि वीरा का समस्त पद लिखे, कर्म वीरा। पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा, पुरुष जोड़ ई सिंह। आशांति में कौन सा समास है, नत्र। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है लंबोद्रा। आलोक्यति पद में विसर्ग उपसर्ग बताएं, छिप। अक्षिपत पद में धातु कौन है, छिप। शोभते किस प्रकार के लकार का रूप है, लट लकार। नदी शब्द का तृतीया एक वचन है नद्दा। पितरी किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी। गोशु का मूल रूप लिखिए, गो। सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तम। पठनम में कौन सा प्रत्यय है, ट्यूत। किशोरी में त्रिपर्यत्य बतावे, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, तो चलते अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका किशोर में स्त्री प्रत्यय बताएं तो डीप हो जाएगा। सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा, सीमा। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। जही किस धातु का रूप है, हन। सवाल है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, दंडी को। मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। भिखन टोला देखने कौन आया है, शिक्षक। मंडलम पाठ कहाँ से संगत है, उपनिषद से। महान से महान क्या है, आत्मा। ऑब्जेक्टिव सवाल सब आएगा, ठीक है। किसकी विजय नहीं होती, असत्य की विजय नहीं होती। पटना का इतिहास कितना पुराना है, 25 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी के, काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस धातु के किस ऋतु में होता है, शरद ऋतु में। पटना की पालिका कौन है, पटन देवी। आलस कथा के रचयिता कौन है, विद्यापति। आग लगने पर भी कितने लोग नहीं गए, 4 लोग। संसार के में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, माता होता है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती
ऋषिकाओं का उल्लेख है चतुर्विंशति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृति की लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। जनपूर्ण संस्कार कितने हैं? 3 त्रय लिखा हुआ है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संग्रहित है? भागवत पुराण से। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह संस्कार में। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? राजशेखर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? गंगा। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया था? शरद ऋतु में। कुछ सवाल रिपीटेड हो रहा। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया? आलस्य को। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्री। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला गार्गी वाचकर्वी। विजयांका किस कल्प की काव्ययात्री थी? प्रथम। नेक्स्ट इसको देखें। ज्ञानती देवा किस गीत कहानी विष्णु पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? देशभक्ति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से मिलती है। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार होते हैं। आगे कर्मवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम। ओके, तो याद कर लीजिए डायरेक्ट सवाल को ही, ऑप्शन याद कर लीजिए डायरेक्ट। ऑप्शन वहाँ पे सवाल आएगा तो देखिए। अगला है छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। बिरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। शिव की जो है पूजा करते थे। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? वाल्मीकि रामायण से। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास किस रूपक का भाग विशेष है? कर्ण भाग। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या है? स्वतः जुड़ छंद। मूर्ति पूजा का समास करेंगे तो मूर्ति जो पूजा स्थिति। गोल कृमि में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। दिग्गु समास का एक उदाहरण कौन है? देखिए यहाँ पे दिग्गु समास का उदाहरण आ सकता है एग्जाम में। नमा के अर्थ में कौन सा विभक्ति लगती है? चतुर्थी। अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है? दृष्टि। जहीं किस धातु का रूप है? नदी। मात्रम में कौन सा विभक्ति है? द्वितीया। नदीसु किस शब्द का रूप है? नदी। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या रूप होता है? साधव। गम क्षत्रि में शब्द बताएं? गच्छन। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट। मूषक टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मूषिका। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत। जगत का गौरव कौन होता है?
भारत। दानवीर कौन है? कर्ण। वेदांग कितने हैं? 6। नेक्स्ट है, उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है? शिक्षक। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। बरगद के वृक्ष की ओर में कौन था? बाघ। भारत रत्न से कौन विभूषित किए? विधान चंद्र राय। पाती नाम किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी। पठेयु किस लकार का रूप है? विधि लिंडा। सदाचारा का संधि विच्छेद क्या हो? सत्य जोड़ आचारा। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी? मैत्रेय ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल में पूछा था। 14वीं सदी है ना, क्या जगह? 14वीं सदी। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। आलसशाला में आग क्यों लग गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। सीमांतोत्तरण्यन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। व्यापर पथिक कथा के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। आर्यभट्टिम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। ऑप्शन सी होगा, आर्यभट्टम होगा। अनोरनियान महतो कठोपनिषद से महिमान में किस उपनिषद से? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। विदुर नीति किस ग्रंथ से है? महाभारत से। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। सूर्य पुत्र कौन है? कौन था? कर्ण। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ। जो यूएनओ बोलते हैं इसको। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलाम्बा। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। ऑप्शन विनाश की ओर। अशांति सागर के तटों के बीच कौन सा स्थित है? संसार। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। किस देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में? भारत में। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से या धन से। घर की लक्ष्मी कौन होते हैं? स्त्री। मंदाकिनी कहाँ है? चित्रकूट में, जगह का नाम है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा। कर्मकांड के रचयिता कौन है? गौतम। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि पतंजलि। कर्ण, कवच और कुंडल किसको दिया गया? इंद्र को। श्री राम कुंड कहाँ है? नासिक में, है ना। बनिया का खोया हुआ थैला कौन ला कर दिया? बुढ़िया ने। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। आलस कथा में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से। परिश्रमी पुरुष कौन वर्ण करती है? लक्ष्मी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। किसकी है? स्वामी दयानंद की। कौन स्नान करके हाथ में
कुछ लेकर के तालाब के किनारे बोल क्या है, बोल रहा था बाघ। दुख का विष क्या होगा, सार्वभौमिक अशांति। मिराल हरि की लेखिका कौन है, पंडिता छामाराव। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा, अध्यक्ष ने। भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करता है, देवता। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, ऋषि। नाचने के समय कौन दिखता है, पर्वत। छंद के रचयिता कौन है, पिगडल। अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था, पांडवों के। भारत माता का पैर कौन धो रहा है, सागर। देवव्रत किसका पुत्र था, शांतनु का। विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा, शिष्य। कंस का वध कौन लिया, कृष्ण ने। मेगास्थनीज पटना कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पुष्पुर या कुसुमपुर। अलस कथा में पाठ में किस माता का वर्णन किया, मानव गुण का। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है, लक्ष्मी। देवाय किस विभक्ति का रूप है, चतुर्थी। नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा, नदीषु। पितृ शब्द का रूप तृतीय बहुवचन में क्या होगा, पितृभि। लताय किस विभक्ति का रूप है, चतुर्थी। अस धातु की विधि लिट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा, स्वायतम। शांति का मूलभूत क्या है, अस, शांति का। हाँ नेक्स्ट है, नस्यति किस लकार का रूप है, लट लकार। आ और ऊ के योग से क्या बनेगा, ओ बनेगा। देव इंद्र जो मिलेगा तो क्या होगा, देवेंद्र। महर्षि का संदेश है महाजोड़ ऋषि। गायका का संदेश गै जोड़ आका, गायका। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप। कर्म कुशला में कौन सा समास है, तत्पुरुषा। कर्मधारय समास का एक उदाहरण क्या है, प्रतिगृहम। रामाश्यामो में कौन सा समास है, द्वंद्व। राम श्याम होता है ना। नीलकंठ का विग्रह क्या होगा, नीला 400 कंठा। जनता शब्द में कौन पढ़ते हैं, तल। नरकस्यदम का संधि विच्छेद क्या होगा, नरकस्य इदम। भूशस्त्री में से कौन सा शब्द बनेगा, भवन। भवता किस शब्द का रूप है, भवत। पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, अन्न। आहनम में कौन सा लकार है, लड लकार या लड लकार। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पाद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। अनोर नियान किस उपनिषद का मंत्री है, कठोपनिषद। तो इसका आंसर कठोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, चंद्रगुप्त मौर्य। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद। अंतिम गुरु बोलते हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, बिहार। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्यम। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 4। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, 24। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, पंडित छामाराव। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, भारत की महिमा।
भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। शैशव संस्कार कितने हैं? 6 हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत संस्कार। नीति श्लोक का पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। महाराज धृतराष्ट्र के पक्षों का समुचित उत्तर कौन देते थे? मंत्री विदुर। अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की पुक्ति है? नीति श्लोक का। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम था। लक्ष्मी किसका वर्ण करती थी? उद्योगी पुरुष का। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश से। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद शिक्षा की शुरुआत जो है किस भाषा से किए थे? संस्कृत भाषा से। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। दानवीर कौन था? कर्ण था। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। कर्मकांड का वर्णन कितने ग्रंथ में किस करने वाले ग्रंथ कौन है? कल्प। मनोरथा की संधि विच्छेद करें? मना जोड़ रथा। महाजोड़ ईशा का होगा? महेशा। ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। लंबोदरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ज़्यादा नहीं, कुछ सवाल और होगा। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? प्रत्येकम। सहपद के योग में कौन विभक्ति लगती है? तृतीया। गिरहात बही उद्धानम अस्ति, यहाँ रेखांकित शब्द में कौन सा विभक्ति है? पंचमी। रेखांकित यहाँ पे मिस्टेक। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। बहुधातु की लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप है? भव। अधावत किस लकार का रूप है? लट लकार। पचेत किस धातु का रूप है? पच। अकुर्वन में कौन सी धातु है? मतीसु में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। लता शब्द का तृतीय बहुवचन क्या हुआ? लता भी। सहनीय में कौन सा पद्धति तद्धित प्रत्यय है? अन्ययार। श्रीमान में तद्धित प्रत्यय बताए? अनुप। लौकिक में कौन सा प्रत्यय? ढक। मित्र लट तल से शब्द बनाए? मित्रता। श्री तुनुम से शब्द बनाए? श्रोतुम। तो यहाँ सवाल है कि विरदा का प्रकृति प्रत्यय कौन सा? विरुद्ध जो। शताब्दी में कौन सा समास है? दिक्खु समास है। यहाँ पे कुछ अब क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 235 सवाल मैंने पढ़ाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आप इसको अगर आपको लगे मैं फास्ट कर दिया हूँ तो वीडियो को रोक पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो बस आपका एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, बाय।